अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के साथ मैं हूँ मिसबा लगारी और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर से। कराची में बदतरीन सानिया हुआ। गोल प्लाजा की आग ने तबाही की नई दास्तान लिख दी। मलबे से आज मजीद 17 लाशें निकाली गई हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद 23 तक पहुँच गई है। इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ किया गया है। अहलकार गोल प्लाजा में दाखिल हुए। इमारत से लाशें बाहर निकाली जा रही हैं। लापता अफराद की तलाश भी जारी है। आग के बायस मखदूश होने वाली इमारत मुनहदम होने का खदशा है। शहरियों की बड़ी तादाद अब भी गुल प्लाजा के बाहर जमा है। आवाम को इमारत से दूर रहने की हिदायत की गई है। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक इंसानी लाशों के टुकड़े मिल रहे हैं और इमारत में मजीद किसी के जिंदा बच जाने के इम्कान ना होने के बराबर हैं। इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं। जाए वक़्वा पर मौजूद हैं शाहजेब हुसैन से हम जो है वो तफसील हासिल करेंगे। अब जो लाशें निकाली गई हैं इसमें से ये भी कंप्लीट लाशें नहीं होती हैं, पीसेस में होती हैं, तो जिसकी वजह से उनका मुकम्मल तौर पर कहना कि ये एक मुकम्मल लाश है ये कबल अज़ वक्त होगा। मुअज़्ज़ा ही हो सकता है कि वो ज़िंदा बच गया हो अंदर, वरना आग की शिद्दत आपके सामने है। जिस तरीके से आग थी तो उस हिसाब से कहा नहीं जा सकता कुछ। इस वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद हैं साकिब आलम हमारे नुमाइंदे, इनसे मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। साकिब, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल के आगाज़ कर दिया गया है और कितनी लाशें हैं जिनको अब तक बिल्डिंग से निकाल लिया गया है? देखें, गुल प्लाजा में लगी आग पर अब 42 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आग पर अब तक मुकम्मल काबू नहीं पाया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। जिन हिस्सों के अंदर आग को फ्लेम बुझा दी गई है वहाँ पर कूलिंग की जा रही है और सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया हुआ है। रेस्क्यू एहलकार जो है वो बालाई मंजिल पे भी जो है अब अंदर की जानिब दाखिल होना शुरू हो गए हैं और सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर अब भी आग मौजूद है जिसको वक्तन फ़वक्तन पानी का छिड़काव करके बुझाया जाता है। 22 अफराद जो है वो अब तक इस सानिये के अंदर जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से 6 की तो शनाख्त गुज़िश्ता रोज़ ही हो गई थी। ताहम दीगर जो 16 से ज़ायद लाशें हैं उनकी अब तक शनाख्त नहीं हुई है। रेस्क्यू एहलकारों का ये कहना है कि लाशें जो हैं वो टुकड़ों में मिल रही हैं और लाशें जल जाने की वजह से इतनी खस्ता हाल हैं कि उनकी शनाख्त जो है वो नामुमकिन है। तमाम तर लाशें इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पुलिस सर्जन सुमैया सैयद की जानिब से ये कहा गया है कि जिनके वर्सा अपने प्यारों की लाशें तलाश कर रहे हैं वो सिविल हॉस्पिटल आएँ और DNA क्रॉस मैच के लिए अपने सैंपल जो हैं वो जमा कराएँ ताकि उनके प्यारों की जो शनाख्त है वो DNA टेस्ट के ज़रिए जो है वो मुकम्मल की जा सके। इस वक्त भी मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। रंपा प्लाजा के साथ जो गुल प्लाजा की ये दीवार जानना है चाहेंगे, इस वक्त हम देख रहे थे कि जब शाम के वक्त जब ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो वो दूसरी मंजिल के ऊपर ये जो ऑपरेशन था, सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस वक्त क्या उसी मकाम पर ही अभी इस वक्त ढूंढा जा रहा है या थोड़ा आगे बढ़ा गया? देखिए, सर्च ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ा है। पहले दूसरी मंजिल के ऊपर रेस्क्यू एहलकार दाखिल हुए थे जो कि स्नार्कल की मदद से उन्होंने लाशों को रेस्क्यू किया था। अब पहले फ्लोर पे भी जो है रेस्क्यू एहलकार, फायर ब्रिगेड और दीगर जो रेस्क्यू तंजीमें हैं उनके एहलकार पहले फ्लोर पर भी सीढ़ी लगा करके फ्लोर में दाखिल हुए हैं और सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। लाहम धुआं ज़्यादा होने के बायस उनको भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जो अफराद इस इमारत के अंदर मौजूद हैं उनको जो है वो निकाला जा सके। जबकि रेस्क्यू एहलकारों का यही कहना है कि किसी भी शख्स के ज़िंदा होने के चांसेस जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। 65 से ज़ायद अफराद हैं जो कि मिसिंग हैं और लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। अब तक जो है मजमूई तौर पर 22 अफराद की जो लाशें हैं वो सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई हैं, जिनमें से मुतअद्दिद लाशें ऐसी हैं जिनकी शनाख्त जो है वो नामुमकिन है, जिसके लिए DNA क्रॉस मैच ही किया जाएगा। इस वक्त बात कर ली जाए तो ग्राउंड की, तो इस वक्त यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स तैनात है जो कि शहरियों को इस मुकाम से दूर कर रही है, क्योंकि जो रेस्क्यू टीमें हैं बिलखुसूस फायर ब्रिगेड का ये कहना है कि इमारत जो है वो इंतहाई खस्ता हाल हो गई है, जो कि किसी भी वक्त किसी भी हिस्से से कोलैप्स कर सकती है। इसलिए शहरियों को यहाँ से दूर हटाया जा रहा है। मीडिया को भी एक महदूद जगह फराहम की गई है कि उससे आगे आकर के जो
है सहाफ़ी रिपोर्टिंग ना करें, अपने आप को भी महफूज बनाएं। इस वक्त तीनों अतराफ जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं। जहाँ पर भी शोला नज़र आता है वहाँ पर फ़ौरन पानी का छिड़काव किया जाता है और जो आग है उसको कूल डाउन किया जाता है। रेस्क्यू के एहलकार जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों से बताया और हम भी सुबह से देख रहे हैं कि इस वक्त मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो साकिब मौजूद है। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, और ये भी आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि और ये भी आपसे सवाल करना चाहूँगी कि पुलिस की जानिब से इस इलाके को मुकम्मल तौर पर सील क्यों नहीं किया ताकि शहरी जो हैं, जो बड़ी तादाद में इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो इमारत के करीब ना आए। देखें, जो शहरी इमारत की जानिब करीब आने की कोशिश कर रहे हैं उनमें बड़ी तादाद जो है वो दुकानदारों की, ताजिरों की, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे गैर मुतल्लिक़ा अफराद भी हैं जो कि यहाँ पर तमाशबीन बने हुए हैं और उनको हटाने के लिए रेंजर्स की नफरी यहाँ पर तैनात है, जिसने उनको काफ़ी हद तक पीछे की जानिब धकेल दिया है। साथ ही साथ जो रज़ाकार तंजीमें हैं उनके रज़ाकार भी यहाँ पर मौजूद है जो कि शहरियों को इस इमारत से दूर कर रहे हैं। एमेजिना रोड है, ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है, मसरूफ़ तरीन इलाका है, जिसके बाइस अतराफ़ की जो सड़कें हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया है। वहाँ पर हैवी जो गाड़ियाँ हैं उनकी आमद और रफ्त जो है वो रोक दी गई है, जबकि कार और मोटरसाइकिल पर सवार जो अफराद हैं वो अपनी मंजिलों की जानिब सफ़र कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, जो कि शहरियों को रहनुमाई फराम कर रहा है कि कौन सा उनको रूट इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना है। जबकि जो पुलिस और रेंजर्स की टीमें हैं वो मुतासरा गुल प्लाजा के तीनों अतराफ़ में मौजूद हैं और वो भी जो है शहरियों को दूर कर रहे हैं। सिर्फ रेस्क्यू एहलकार जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं उनको ही आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। जी, मलबे से आज मजीद 17 लाशें निकाली गई हैं और जहां बाहक अफराद इस वक्त 23 तक पहुंच गई है। इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया, एहलकार गुल प्लाजा में दाखिल हो गए हैं। इमारत से लाशें जो हैं वो बाहर निकाली जा रही हैं और लापता अफराद की तलाश भी इस वक्त की जारी है। साकिब आलम हमें जाए वक़्वा से अपडेट करते। साकिब, आपका बहुत शुक्रिया।